देवर्षि नारद यजमान बने हुए हैं। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सहित सभी नदियों, सभी ऋषियों के साथ कथा श्रवण कर रही है। और भक्ति महारानी ने कहा, अब तो हमारे पुत्रों का खोया हुआ यौवन प्राप्त हो गया, अब बताओ मैं कहाँ जाऊं। कहा भक्ति महारानी ने सबके सामने प्रतिज्ञा की, जहां मेरा कीर्तन होगा, जहां हमारी कथा होगी, हम भक्तों को दर्शन देंगे, लेकिन इन चर्म चक्षुओं से नहीं, इन नग्न आंखों से नहीं, चमड़े की आंख से नहीं, मन की आंखों से। इस आंखों को बंद करो, इसके कपाट को खोलो, मन के हृदय के कपाट को खोलो, भगवान का दर्शन होगा। सनक आदि ऋषियों ने चर्चा की कि सूत जी ने पहली कथा वहां सुनाई नैमिषारण्य क्षेत्र में, दूसरी कथा गोकर्ण जी ने प्रेत को सुनाया, भूत। सनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि आपने कहा कि ये जीवित व्यक्ति के उद्धार के लिए कथा होती है, अब आप कह रहे हैं कि प्रेत के उद्धार के लिए भी एक बार कथा हुई, तो क्या मरा हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है? कहा निश्चित रूप से। हे संतों, एक आनंद नगर नाम का एक गांव है, तुंगभद्रा नदी के तट पर वो नगर बसा हुआ है। बड़ा सुंदर नगर है। नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। गांव का नाम क्या है? आनंद नगर। वहां एक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, वेद का अध्ययन भी करते हैं, वेद पढ़ते हैं वो, और कर्मकांड कराते हैं। यजमानों के घर में जाकर के कथा आदि करते हैं, पूजा पाठ आदि कराते हैं। उससे जो आय होती है, दक्षिणा मिलता है, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। और सौभाग्य से उस ब्राह्मण को संपदा मिली हुई है, जमीन है, रुपए पैसे की कमी नहीं है, पत्नी के पास आभूषण जेवर श्रृंगार की कमी नहीं है। बड़े गौर से सुनना इस बात को, क्योंकि अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं ये मरे हुए को भी मुक्त करती है, जीवित को तो मुक्त करती ही है। और आपको वो सूत्र मिलेंगे कि स्त्रियां, घर की नारियां, घर की महिलाएं जो है, माताएं बहन, यदि चाहे तो उसके घर में देवता प्रकट हो सकता है, उसके कोख से देवता जन्म ले सकता है। और यदि उसकी वृत्ति मैली हो जाए तो उसके घर में डकैत भी पैदा हो सकता है, राक्षस भी पैदा हो सकता है, हत्यारा पैदा हो सकता है, बलात्कारी पैदा हो सकता है। आप चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना दो, या आप चाहो तो अपने घर को रौरव नरक बना दो। 27-28 तरह के नरकों की बात ग्रंथ में आती है। इन 28 तरह के नरकों में जो सबसे खतरनाक नरक है वो है रौरव। वो ऐसा चाहो तो अपने घर को आप बना सकते हो। ये कब हो जाता है? जब स्त्रियां जूठे बर्तन में भोजन पकाती है। अब तो गैस चूल्हा हो गया है। पहले ये जो पुरानी माताएं हैं, हमारी दादी माँ, नानी माँ, सब मिट्टी के चूल्हे पे आपने भोजन बनाया है ना। अभी भी कुछ लोग मिट्टी के चूल्हे पे बनाते हैं भोजन। तो उसमें जो कालिख लग जाता है भोजन तैयार करने के बाद, जब उसमें कालिख लग जाता है तब उसको पोतना से पोतते हो कि नहीं? क्यों? उसको शुद्ध किया जाता है, पवित्र किया जाता है, ताकि फिर से उस पर जब भोजन प्रसाद तैयार किया जाए तो वो भगवान को अर्पित लायक हो जाए।
अब कालिख लगा हुआ है, आप उस पे बर्तन चढ़ा दिए। कौन सा बर्तन? जिस बर्तन को बाहर से भीतर से लूड़ा से मजा नहीं गया, अंदर से पानी डाल के खंगार देते हैं कुछ लोग और उसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। वो जो पंडित जी हैं उनका नाम है आत्मदेव और पत्नी का नाम है धुंधली देवी। बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हमारे आपके बीच में भी आत्मदेव है, बल्कि आत्मदेव तो हम सारे ही पुरुष हैं। ये हमारे आपकी कथा है, आप सोचो। और यदि हमारे आपके घर में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारी बेटी यदि स्वभाव से मैली है, देर सूर्योदय उगने के बाद भी घर में सोई हुई रहती है। सूर्योदय हो गया, बिहान हो गई और माताएं घर में सोई हुई है, धुंधली है। 2 बजे में मुंह धो रहे हैं, 2:30 बजे में स्नान कर रहे हैं, 3 बजे में मन किया तो अगरबत्ती दिखाने लग गए भगवान को। कभी बिना मुंहे धोए ले चाय पी रहे हैं, कभी बिना मुंहे धोए सत्तू पी रहे हैं, फल खा लिए, उठपटांग काम, देर रात तक टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में उंगली घुसा रहे हैं, छेड़े जा रहे हैं देर रात तक। ये धुंधली का लक्षण है। आत्मदेव वेद पाठी है, ऐसा मैंने कहा। तो जो वेद का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होगा, जो सत साहित्य का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होगा, वह कुमार्गामी नहीं हो सकता। तो आत्मदेव तो अपने स्वभाव से पंडित हैं ही और सरल स्वभाव के। अच्छा, ये पत्नी कितनी खतरनाक है धुंधली देवी की। पति जब घर में आवे तो सती सावित्री बनके माथे पे आंचल रख ले, अब तुरंत पुष्टि पानी पिएंगे गर्मी में, आपके लिए चाय बनाऊं क्या, जलपान करेंगे, भोजन प्रसाद लाऊं। आत्मदेव को लगता, आहा देखो मेरी पत्नी, अरे ये तो सती सावित्री है, मैं बहुत सौभाग्यशाली आदमी। पति चले गए यजमान के यहाँ पूजा कराने, और ये पड़ोसियों से रानी बेटखौकी कर रही, सबसे झगड़ रही, किसी से बनता नहीं। पति जब आवे एकदम प्रसन्न चित्त होकर के पति का स्वागत करती। पति को पता ही ना चले कि ये अंदर से कितनी खूंखार है, कितनी खतरनाक है। विडंबना कि पंडित जी के द्वार पर जो तुलसी चौड़ा है, उसमें पंडित जी प्रत्येक महीने तुलसी का एक पौधा लगा देते हैं। तो 2-4-10 दिन में वो तुलसी का पौधा सूख जाता, लकड़ी हो जाता। फिर उसको उखाड़ करके दूसरा पौधा कहीं से ले आते, पंडित जी लगाते, फिर सूख जाता। किसी यजमान ने एक गाय की बछिया दान में दिया, उस बाछी को ले आकर के द्वार पर बांधे, उसको खिलाने लगे पंडित जी आत्मदेव। अब वो बछिया 7 वर्ष बीत गए, गाय नहीं बनी, उसको बच्चा नहीं हुआ, 5 हो गई बाछी। अच्छा, आत्मदेव की जो पत्नी है धुंधली देवी, उनके भी शादी के 10 साल बीत गए, उनको भी बच्चा ना हो गए। पंडित जी कभी घर से बाहर निकल रहे सुबह सुबह, तो लोगों में कानाफूसी होती कि देख आज निपुत्रा का दर्शन हो गया, पता नहीं आज का यात्रा कैसा होगा। पंडित जी ये बात सुनते उनको धक से लगता, बड़ी चोट लगती आत्मा को कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि निसंतान का मुंह देख लिया तो यात्रा बिगड़ गई, सुबह का शगुन खराब हो गया। बड़ा दुखी हुए पंडित जी। तो एक दिन उन्होंने ठान लिया कि मैं जा रहा हूं जंगल। अब या तो
मेरे घर में पुत्र रत्न आए ऐसा उपाय लेके आऊंगा, या फिर जंगल में ही चला जाऊंगा, बियाबान जंगल में, जहां मुझको हिंसक जीव, बाघ, शेर, चीता मुझको मार के खा जाएगा। अब मैं बार बार घर नहीं आऊंगा, फिर से मुझको लोग निसंतान कहेंगे, नावल्त कहेंगे, निपूत कहेंगे। मरने के उद्देश्य से जंगल में चले गए। वहां एक सिद्ध महापुरुष, एक संत ने देखा पंडित जी को। देखते ही वो समझ गए। उन्होंने कहा, है पंडित, तुम भगवान की कथा बांचते हो और लगता है कि तू जीवन से ऊब गया है, मरने के उद्देश्य से आए हो। कहा जी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुझको पुत्र नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। तो उस संत ने कहा कि उन लोगों से पूछो जिनको पुत्र है, क्या उनको जीते जी स्वर्ग मिल गया? अरे पुत्र तो ऐसे ऐसे भी हैं जो माता पिता को भोजन नहीं देते समय पर, भरपेट गालियां खिलाते हैं, उससे भी मन नहीं भरता, हाथ चलाते हैं, माता पिता को पीटते हैं, गंदी गालियां देते हैं, घसीट करके बिछावन से नीचे जमीन पर पटक देते हैं, और कोई कोई तो घर से बाहर धक्के मार करके भीख मांगने के लिए बाध्य कर देता है। तो आत्मदेव ने कहा, देखिए आप संतों की यही बीमारी है कि आपको जब भी मौका मिलता है आप प्रवचन देना शुरू कर देते हो। हमें प्रवचन नहीं सुनना आपका। यदि आप दे सको तो हमें पुत्र रत्न प्राप्त होने का आशीर्वाद दो, अन्यथा मैं मरने आया हूं, मुझको मरने दो। तो संत ने कहा, हे ब्राह्मण, तेरे ललाट को देखा है मैंने, और भृगु संहिता के हिसाब से इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक तू पिता नहीं बन सकता। पुत्र लिखा ही नहीं तेरे भाग्य में। चौंका नहीं पंडित। वो ब्राह्मण देवता जो है आत्मदेव, उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं, वृथा न जाहि देव ऋषिवाणी, आप संत हो, आप आशीर्वाद दोगे तो मुझको पुत्र होगा। संत की बात जाया नहीं जाती, इसलिए आप आशीर्वाद दो। उन्होंने अपने झोले से, संत ने एक फल निकाला और फल हाथ में लिया। कहा, हे ब्राह्मण, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित रूप से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, तेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आगमन हो जाएगा। लेकिन यदि तेरी पत्नी अपने स्वभाव को बदल सकी, यदि वो ब्रह्म मुहूर्त में जगी, ब्रह्म मुहूर्त समझते हैं? जब चिड़ियां जगती है, चिड़ियों के जगने के 2 घड़ी के बाद सूर्य की लालिमा आती है पूरब में, उसके आधे घड़ी के बाद सूर्योदय होता है, मतलब 2.5 घड़ी पहले यदि स्त्री जग जाए, ये समय कब है? 3:30 बजे। 3 से 3:30 बजे के बीच में यदि स्त्री अपने बिछावन का त्याग करते हैं, दैनिक जो क्रिया है, शौच जाना, दतुवन करना, स्नान करना, इन तीनों क्रियाओं के बाद उगते हुए सूर्य को जल में लाल पीले फूल, थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा तिल दे करके सूर्य को अर्घ दे, भीगे हुए वस्त्र में, तो बाँझ को भी पुत्र रत्न प्राप्त हो जाएगा।
लेकिन ये सूर्योदय से पहले ये क्रिया हो जानी चाहिए। सूर्योदय के बाद ये क्रिया प्रभावहीन हो जाता है। तो उससे क्या होगा? वह बच्चा देवत्व के संस्कार लिए हुए जन्म लेगा। फल तो संत ने दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, लेकिन वो फल खा करके यदि आप 7 बजे तक बिस्तर पे सोए रहेंगे, पंडित के पत्नी के लिए बता रहे हैं, पत्नी अगर आपकी सोई रहेगी, यदि जूठे बर्तन में जूठे चूल्हे पर भोजन पकाएगी, यदि पड़ोसियों से लड़ाई करेगी, घर आंगन बुहार करके कोने में कूड़ा करकट जमा करेगी, तो घर में राक्षस भी पैदा हो सकता है, डकैत भी पैदा हो सकता है, व्यभिचारी भी पैदा हो सकता है। अब ये तुम्हारी पत्नी के ऊपर निर्भर करता है कि तुम वो किस तरह के पुत्र को जन्म देना चाहती है। ले जाओ, ये फल पत्नी को खिला देना। वो आया, पत्नी को बड़ा खुश होकर के कहा, भाग्यवान सुनो देवी, ये फल एक संत ने दिया है, इसको खा लोगी तो पुत्रवती हो जाओगी। वो हंसने लगी, मन ही मन सोचने लगी, कितना बेवकूफ है मेरा पति। बताओ, अब तक मैं कितने क्विंटल फल खा चुकी मैं, तो कहां गर्भवती हुई? ये चुकटा हुआ, सूखा हुआ, कितने दिनों का बासी फल है, ये ले आप किसी ने दे दिया। सीधा आदमी है बेचारा, अब मुझको कहता है ये फल खा लोगी तो गर्भवती हो जाओगी। अच्छा, ये धुंधली देवी के नैहर की एक चचेरी बहन लगेगी गांव की, उसकी भी शादी उसी गांव में है, बगल में ही, उसके घर के आसपास ही। उसके 10-12 बच्चे हैं, इसके एक भी नहीं है। वो अपने बच्चों को लेकर के धुंधली के घर चली आती है, चूंकि यहाँ भोजन की समस्या नहीं है। भाई न्यूज किसका बज रहा है, बंद कर लीजिए। अरे देखो रे, तुम्हारा साउंड सिस्टम में FM बजा रहा है। बोलिए कि भगवान की, भागवत महापुराण की। तो उस बहन ने इससे कहा कि आए नैना भर भर आए, जिया डर डर जाए, मन पापी पापी हैरा, पी 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 गाए, मोहना दर दर जाए, नैना भर भर आए, जिया दर दर जाए, मन पापी पापी हैरा, पी पी गाए, मोहना बिरहा की अग्नि में जलता है मन मेरा, बिरहा की अग्नि में जलता है मन मेरा,
भरा संदेश तेरा, आए न प्यार भरा संदेश तेरा। ओ निर्मोही नहीं कोई मेरा तेरे सिवा, मोहना आए ना, मोहना आए ना। जिया दर दर जाए, मन पापी पति हरा पी पी जाए, मोहना आए ना, मोहना आए ना। राधे जन्म जन्म से चैन न पाए, हाँ जन्म जन्म से चैन न पाए। छलनी माया ने भरमाया, छलनी माया ने भरमाया। ओ हर जाई नहीं भाए कुछ तेरे सिवा, मोहना आए ना, मोहना आए ना। भर भर आए जिया आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार लियो, नंद घर मंगलाचार लियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार लियो। यशोदा 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 दूध खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, यशोदा दूध खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बलदाऊ के भैया। वन वन के वन वन के वन वन भेद चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, के वन वन भेद चरैया की आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम असुरासुर तार्यो, श्याम तुम असुरासुर मार्यो। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, श्याम तुम असुरासुर तार्यो। कालिया 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 नाचत भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, कालिया नाचत भैया की आरती कृष्ण कन्हैया। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। यमुना तट यमुना तट यमुना तट रात रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की, यमुना तट रात रचैया
कृष्णानंद आरती गावे कृष्णानंद भुवन में होवे अति आनंद गावे कृष्णानंद भुवन में होवे अति आनंद विनय है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की विनय है लाज रखैया की आरती अधर भर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा गोद खिलैया की वन वन देख चरैया की कालिया नाग कथैया की यमुना तट रास रचैया की विनय है लाज रखैया की। आरती की थाल के और प्रसाद, आरती और प्रसाद दोनों भेज दीजिए वहां उस तरफ। थोड़ा देर बैठ जाइए आप लोग, सब रह बैठ जाइए। उम्मीद करते हैं कि आगे और भी लोग जुटेंगे और इनके कथावाचन का लोग आनंद उठाएंगे और अमृत वर्षा का पान करेंगे। धन्यवाद। बाबा कहाँ से आए हुए हैं? शिक्षा दीक्षा हमारी शांति कुंज हरिद्वार से है। शांति कुंज हरिद्वार से आपका शिक्षा हाँ, जी। और जन्म धरती मेरी ये परिहार ब्लॉक में विष्णुपुर ग्राम है। परिहार ब्लॉक में विष्णुपुर ग्राम हुआ आपका। जन्म धरती वही है जी सर। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं जी। शांति कुंज हरिद्वार से। बाबा आपने जो कथावाचक अभी किए बहुत अच्छा मनभावुक था, और सबसे ज़्यादा तो आपका वॉइस जो था ना, लग रहा थी कहीं ना कहीं कैसेट ही बज रहा है। हमने दूर से सुना तो हमें लगा कि कहीं पे जाकर के जो है पर्दा चल रहा है, पर्दा पे कोई रामायण ऐसा चल रहा है। जब नज़दीक आकर के देखे तो फिर आपको हम जब स्पर्श देखे तो फिर हम सोचे कि नहीं, ये तो बाबा है। चलिए, आज की कथा समाप्त हो गई। कल से जो है फिर कथा स्टार्ट होगी 6 बजे शाम से रात की 9 बजे तक। तो आप लोग टाइम याद रखिएगा, टाइम से पहुंच जाइएगा, क्योंकि कल से थोड़ा ज़्यादा भीड़ भी लगी, क्योंकि आज फर्स्ट डेट था, इसलिए भीड़ थोड़ा कम था। तो बने रहिए। आपको पर डे इस विलेज बॉय टाइगर यूट्यूब चैनल पे जो है आपको पर डे आपको जो है ना 7 दिन तक जो है कथा मिलता रहेगा, और यहाँ का आनंद उठाइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके कर लीजिए। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं कल की वीडियो में।